अस्सलाम वालेकुम साथियों, SK उर्दू ऑनलाइन क्लासेस फॉर रीड जानिब से आपका खैर मकदम है। हमारी कक्षा 7 उर्दू की किताब पूरी हो चुकी है। आज हम कक्षा 6 का सबक नंबर 4 आपके लिए लेकर आए हैं। कक्षा 6 में पढ़ने वाले बच्चों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलते हैं हमारे सबक की ओर। साथियों, हमारा सबक नंबर 4 जो है वो है जीम, चे, है और खे की मुकम्मल पहचान। देखते हैं आगे। दोस्तों, जीम जो है, इससे जीम से बनता है जूता, जीम से जूता, और जीम से जहाज। जहाज में जे नहीं बल्कि जीम का इस्तेमाल किया जाता है। अगला हमारा हर्फ है चे। चे से चरखा, चे से चरखा, चे से चम्मच, चे से चरखा, चे से चम्मच। अगला हमारा हर्फ है। है से हौज। साथियों, हौज जो है वो पानी के टाके को कहा जाता है, जिसमें बहुत सारा पानी इकट्ठा रखा जाता है। आप अगर कभी अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गए हों तो आपने वहाँ पर पानी, बीच में पानी भरा हुआ देखा होगा, जहाँ पर लोग अपने हाथ मुँह धोते हैं, वज़ू करते हैं, उसे हौज कहते हैं। वो है से बनता है। और है से बनता है हलवाई, है से बनता है हलवाई, है से हौज, है से हलवाई। आगे बढ़ते हैं। खे। साथ ही जो खे है, खे से बनता है खरबूजा, खे से बनता है खरबूजा, और खे से ही बनता है खरगोश, खे से खरगोश। आगे चलते हैं। अब यहाँ हमें उन हरफों के अलग अलग तरह से बनावट जो होती है बताई गई है। गौर कीजिएगा, ख़ास तौर से कक्षा 6 में पढ़ने वाले बच्चों। जा, जीम अलीफ मिलाया तो जा, उसके बाद जीम अलीफ और नून मिलाया तो जान, जीम अलीफ पे अलीफ और नून, तो ये बनता है जापान, जापान। उसके बाद बनता है जीप, जीम, उसके साथ में ये और फिर प, तो जीप, ये बनता है दोस्तों जीप। अगला है जीम, ये, ते, तीनों को मिलाते हैं तो बनता है जीत, जीत। अगला है जीब, जीम, ये, बे, जीब। उसके बाद है जीम, ये और टे, इससे बनता है जेट, जेट एरोप्लेन के बारे में यहाँ पे बताया साथियों, जेट। उसके बाद हमारा अगला हर्फ है चे। चे अलीफ चा और उसके साथ मिला दिया टे तो बनता है चाट, चे अलीफ चा और बे के साथ मिला दिया यहाँ पर ये, इससे बनता है चाबी, चाबी। उसी तरह से चपाती, चपाती, चे, ये, नून, चीन, चीन, चे, ये, नून और ये, इससे मिलता है चीनी, चीन, ये, नून। ऊपर देखिए दोस्तों, यहाँ पे ज़बर लगा हुआ है तो ये बन जाएगा चैन। क्या बन जाएगा? चैन। अगला हमारा हर्फ है। अलीफ से बनता है हा और जीम के साथ ये मिलाने पर बनता है जी। दोनों को अगर साथ में मिलाकर पढ़ेंगे तो बनेगा हा जी। है नून अलीफ से बनता है हना, है और ये अलीफ से बना हया, पीछे लगा दिया अपन ने ते, इससे बनता है हयात, हयात यानी जिंदगी। यहाँ पर खे दे दिया दोस्तों इन्होंने, खे, खे और अलिफ मिलाया तो बना खा, पीछे है नून, बन जाता है खान। क्या बन जाता है? खान। आगे चलते हैं। बाजा, बे अलिफ जीम अलिफ, बाजा, बे अलिफ बा, जीम ये, जी, बाजी, बे अलिफ बा और जीम ये, बड़ी ये जिसको बोलते हैं, ये बनता है बाजे।
आगे बढ़ते हैं हम इसी सबक के साथ। अलिफ मद आ और जीम मिलाने से बनता है आज। ते अलिफ ता जीम मिलाने से बनता है ताज। ताज। उसके बाद बनता है नून अलिफ ना और साथ में लगा दिया चे, नाच। बे ये मिलाया तो बनता है बी और साथ में लगा दिया जीम तो बनता है बीज। ठीक उसी तरह से बे ये बी और साथ में लगा दिया चे बनता है बीच। उसी तरह से पे ये से बनता है पी और साथ में लगा दिया चे तो बनता है पीच। बीच, बीज, बीच और पीच। आगे बढ़ते हैं हम। नून अलिफ से बनता है नाना और अलिफ मदा से बनता है आ और नून से बनता है नून अलिफ ना, नाना आना। बाबा जाना। अगला है बाबा, बी अलिफ बे अलिफ बाबा, जीम अलिफ नून अलिफ बाबा जाना। नाना जान, जापान जाना। उर्दू बेहद ही आसान ज़बान है साथियों। आपको सिर्फ हर्फ की पहचान होना चाहिए और उनको किस तरह से मिलाया जाता है। अगर आप ये 3 चीज़ें सीख गए तो आपको उर्दू पढ़ने में लिखने में किसी तरह की दुश्वारी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। बे अलिफ बाबा, जीम अलिफ नून जान, बाबा जान। उसके बाद देखो यहाँ इन्होंने लिख दिया चीन, चे ये नून चीन आना। अलिफ मत आ नून अलिफ ना, चीन आना, बाबा जान चीन आना। जान सॉरी खान, खे अलिफ खा नून खान चीन जाना, खान चीन जाना। आगे बढ़ते हैं। मश्क, इसकी हम मश्क कर लेते हैं। तो आप बच्चों अपनी कॉपियों में इनको ज़रूर लिखिएगा। ये है हमारा जीम। इनकी शक्लें बहुत समझ के और संभाल कर बनाई चाहिए आपको, कि जितने अच्छे आप जमा कर लिखेंगे उतनी अच्छी आपकी राइटिंग आने वाली है। अगला है हमारा है, जीम चे है, उसके बाद है खे। देखो दोस्तों तीनों शक्लें एक जैसी हैं, फ़र्क है और अंतर है थोड़ा भी, तो वो है सिर्फ और सिर्फ नुक्तों का। सबसे पहले तीनों की जो मेन शक्ल है वो है हमारे यहाँ पर ये। अब देखिएगा, आप गौर कीजिएगा, अगर हम नुक्ता बीच में लगा देते हैं तो बन जाता है जीम। इसी के बीच में अगर हम 3 नुक्ते लगा देते हैं तो बन जाता है चे। और अगर हम इसको बगैर नुक्ते के पढ़ते हैं तो बनता है। और इसके ऊपर अगर हम नुक्ता लगाते हैं तो बनता है खे। बहुत ही आसान है, गौर कीजिएगा, अपनी कॉपियों में ज़रूर लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इन लफ्ज़ों को लिखवाइए। तो बच्चों आपको अपनी कॉपी में इन लफ्ज़ों को ज़रूर लिखना है। पहला है ताज, दूसरा है जीप, तीसरा है चाबी, चौथा है नाच और पांचवा है हाजी। हाजी, हाजी कैसे हुआ? ये है अलिफ हा जीम के लगा दिया हमने पीछे से ये, तो बनता है हाजी। आगे देखते हैं। नुक्तों की मदद से लफ्ज़ बनाइए। बहुत ही आसान दोस्तों। हम एक लफ्ज़ लेते हैं, पहले वाला यहाँ लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से। अभी ये कुछ भी नहीं है। अब हम इसमें देखिए अलग अलग तरह के नुक्ते लगा के अलग अलग शब्द बनाते हैं। यहाँ हमने इसको बना दिया बे, बीच में लगा दिया हमने नुक्ता, तो दोस्तों ये बन गया बे अलिफ बा और जीम, बाज। क्या बन गया? बाज। इसी का अगर हम कुछ इस तरह से बनाते हैं, नून इसका बना देते हैं हम ऊपर और बीच में लगा देते हैं 3 नुक्ते यानी कि चे बना देते हैं इसको, तो बन जाता है नाच। ठीक है दोस्तों, इसी को हम सेम यही तरीका लगाते हुए ते अलिफ, ये 2 नुक्ते हो गए, ता बन गया और बीच में लगा देते हैं जीम, तो बन जाता है ताज। यानी सब नुक्तों का खेल है ज़्यादातर अल्फाज में। तो आप अपनी कॉपी में इन सब का ऐसे ही मैं एक एक आपको बना कर बता देता हूँ। ये हमारा हो गया। अब इसका बनाते हैं हम नून अलिफ ना और चे नाच। इसका बनाते हैं हम जा और ये नून जान। अगर हम इसमें ये वाला नुक्ता यहाँ से हटा करके ऊपर लगा देते हैं तो बनता है खान। उसके बाद हम इसको बनाते हैं अगला
खान, चांद, चे बना देते हैं तो बनता है चांद। आगे बढ़ते हैं हमारे सबक में। आगे इन चारों लफ्ज़ों को आपको मुकम्मल करके मुझे कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करके बताते हैं कि इनसे क्या क्या लफ्ज़ बनता है। आगे हम बढ़ते हैं हमारे इसमें सबक में। जोड़ कर बनाना, नीचे दिए हुए हर्फ को मिलाकर लफ्ज़ बनाइए। बिल्कुल बनाएंगे साहब। तो ये जीम है, ये जीम, ये और पे, इससे बनता है जीप। क्या बनता है दोस्तों? जीप। इससे बनेगा आपका पेच। इससे बनता है आपका पानी। इससे बनता है बेटा, बे ये टा, बेटा। इससे बनता है चीनी, चे ये नून और ये चीनी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। ये कहा है इन्होंने कि नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हरूफ अलग अलग लिखवाइए। तो ये यहाँ आ जाएगा चे, अलिफ, टे, चाट, है, अलिफ, जीम और ये। उसके बाद आ जाएगा आपके जीम, जीना, जीम, ये, नून, अलिफ, जीना, चाबी, चे, अलिफ, बे और ये, बे और ये। आगे है जीम, जीम, अलिफ, पे और अलिफ और नून, इससे बनता है जापान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, साथियों, प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा सबक मुकम्मल हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो सबक को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जो साथी रीड की तैयारी कर रहे हैं वो इन हर्फ को अच्छे से पहचान लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर।